तीन चुनौतियां। पहली चुनौती, तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसा राष्ट्र गढ़ने की थी जिसमें सभी विविधताओं का समायोजन हो। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों वाले लोगों के साथ माना जा रहा था कि ऐसी विविधता वाला देश अधिक समय तक एकजुट नहीं रह सकता, और विभाजन से ये आशंका सत्य सिद्ध हुई। दूसरी चुनौती दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार और मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। भारत ने संसदीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रथाओं को विकसित करना एक चुनौती था। तीसरी चुनौती संपूर्ण समाज के विकास और कल्याण सुनिश्चित करने की थी। वास्तविक चुनौती आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के लिए कारगर नीतियों को विकसित करने की थी। संविधान में स्पष्ट रूप से वंचित समूहों और अल्पसंख्यक सांस्कृतिक धार्मिक समुदायों के लिए समानता और विशेष सुरक्षा के सिद्धांत के प्रावधान किए गए थे। भारत में राजनीति। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि भारत ने कैसे इन चुनौतियों का सामना किया और किस सीमा तक सफल रहा, और आजादी के बाद से भारत की राजनीति की कहानी क्या कह रही है। पहली चुनौती पर ध्यान दिया जाना। इस अध्याय में आजादी के बाद के वर्षों में जो चुनौतियां प्रमुखता से हावी रही हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत ने कैसे स्वयं को साझा इतिहास और साझी नियति द्वारा संयुक्त राष्ट्र के रूप में गढ़ा। एकता को विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित करना था और असमानताओं से निपटना था। लोकतंत्र की स्थापना करने और आर्थिक विकास प्राप्त करने की चुनौतियों पर अगले 2 अध्यायों में चर्चा की गई है।